नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो वीवीआई मोस्ट वीवीआई जो फॉर्मूला है उसको मैं लाया हूँ। ठीक है, इससे सीधे तौर पे आपको एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स पूछ लिए जाते हैं, माने 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हल होते हैं। जब आप कहीं भी बुक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना शुरू में, तो आप देखिए अधिकतर आपको इसी सब्जेक्ट से प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर नहीं बल्कि लगभग वही 20% तक यहाँ पर 100 में से 20% क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस नज़रिए से यह जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप यह फॉर्मूला जो है उसको आप बढ़िया से कैप्चर करते हैं, अच्छा समझते हैं, तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो त्रिकोणमिति जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, जो पार्ट है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिए और क्या बोलते हैं उसको लिखना और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी लेकिन कंटेंट में कोशिश करूँगा उसको और ज़्यादा बेहतर करने का। ठीक है, तो आप इसी से मैनेज कीजिए फ़िलहाल के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको पते होने चाहिए। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में 6 मेन चीज़ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए हम पूछेंगे कौन कौन होते हैं। साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, और एक होता है कॉट थीटा, और एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा। आया बात समझ बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी 6 के ऊपर काम चलने वाली है। अब कुछ बातें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, या जो फॉर्मूला भी हम बताने वाले हैं उस पर यह बात आप लोग पता होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे। देखिए साइन का जो उल्टा होता है ना वो होता है आपको कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है। दिमाग में डाल लीजिए, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है, अच्छा अब उसी तरह का पूछ देगा सर कॉसेक का उल्टा कौन होता है? तो सर साइन होता है। दिमाग की बात है, अगर साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो कॉसेक उल्टा साइन होगा। क्या आप पूछेंगे कॉस का उल्टा होता है सर सेक। क्या होता है? सेक। कॉसेक उल्टा कौन होता है? सेक होता है। कौन होता है? सेक होता है। और सेक का उल्टा कॉस। क्या होता है? कॉस। ठीक है, कॉस। अब पूछेंगे टेन का उल्टा बच्चा कौन होता है? टेन का उल्टा कौन होता है? सर बोलिएगा आप लोग कॉट होता है। सर क्या होता है? कॉट होता है। और कॉट का उल्टा कौन होता है? तो टेन होता है। बस में है ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टेन। आए बात समझ में ना? क्या अब इसी से हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए एक फॉर्मूला है, माने एक फॉर्मूला देंगे, उसी फॉर्मूला से हम लोग और सारा मैथ को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है, तो सर साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 ये फॉर्मूला एक। ठीक है, तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इससे और याद कर लीजिएगा, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर कितना था? 1 होता है। जब बोल देगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इससे देखिए क्या क्या बनता है। देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे, जैसे कि हमको कॉसेक फॉर्मूला निकालना था, हम कॉसेक निकालते हैं इससे। तो कॉसेक बराबर कॉसेक थीटा बराबर थीटा, इसे डरना नहीं है। थीटा चाहे कभी कभी ए भी होता है, कभी बी भी हो जाएगा, कभी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसे डरना नहीं है। थीटा से चेंज होते रहता है। ठीक है, लेकिन जो है फॉर्मूला वो तो रहेगा ही। तो कॉसेक थीटा हो गया। अब यहाँ 1 है ना, तो 1 का 1 दे दीजिए। हम लोग बचपन में पढ़े थे, अगर कोई चीज़ अगर इधर गुना में है तो उधर क्या में जाता है सर? भाग में जाता है ना। तो ये गुना में ना साइन थीटा, देखिए गुना में है ना, तो यहाँ कितने जाएगा सर? भाग में जाएगा। तो 1/sin थीटा। देखिए एक बन चुका है, हमारा बन चुका है ना। एक ही फॉर्मूला से यह एक बना कि नहीं? आया बात समझ में? तो हमारा एक यह फॉर्मूला बन चुका है। एक तो था ही यह था ही, अब एक और ई भी बन गया है। ठीक है, अब इसमें एक और देख लेते हैं, और देखते हैं क्या। अब देखिए अब यहाँ पर सेम उसी तरह कर सकते हैं सर, इस साइन को भी इधर छोड़ देंगे, साइन को छोड़ देते हैं बराबर। अब 1 का 1 दे देते हैं,
अगर इधर 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 साइन इधर चला आया तो बचा कौन, कॉसेक। तो कॉसेक अगर इधर गुना में था तो इधर कितने में जाएगा सर जी, तो सर जी भाग में जाएगा। तो दे दो कॉसेक थीटा। देखिए बन गया हम लोग का दो फार्मूलाज, बना ना। अरे फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, फार्मूला समझना है, इस फार्मूला कैसे आ रहा है, फार्मूला कैसे आ रहा है। कितना रट्टा मारोगे, याद करोगे, इसका आंसर उसमें उसका आंसर इसमें कर लोगे, तो उससे चाहे तुम समझ ही लो, ठीक है, समझ लो। और एक और बात भी, जो ऐड दे रहा हूँ दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी लोग समझ सके, ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगा 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो आप ट्यूशन भी छोड़ के मेरे यहाँ पढ़ सकते हो यूट्यूब के जरिए, ठीक है, पैसा बचेगा, ठीक है। बस सर एक कंसिस्टेंसी जरूरी है बच्चों की, लेकिन हम देखते हैं अक्सर 10th के बच्चों में कंसिस्टेंसी उतना नहीं होता है, ठीक है, शायद ही कभी कभी, क्योंकि वो लोग नादान होते हैं अभी, ठीक है। अकेले पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, कुछ दोस्त फ्रेंड हुआ, कुछ कंपटीशन होता है उसमें कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आपके में सब्र है ना, और आप में कुछ दृढ़ संकल्प है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है, तुम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे तो ये समझ में आया ना। देखिए एक फॉर्मूला से दो बने ना, अब इसी तरह देखते हैं। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखिए, साइन इंटू कॉस, इस साइन से कॉसेक बना था ना। अब कॉस से हम सेक को आते हैं, देखिए यहाँ पे कॉस से सेक का, तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सेम उसी तरह करेंगे यहाँ पाटापाटी। देखिए तो यहाँ पर कॉस को लिख देंगे, यहाँ पर कॉस थीटा अब बराबर 1 का 1, इधर गुना में, इधर भाग में सेक थीटा। सेम यही अप्रोच लगाए यहाँ पे, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन चुका है। अब इसमें आ जाओ, इसमें करेंगे सेक थीटा का सेक थीटा बराबर के बराबर 1 का 1, इधर सर जी इधर का दी, इधर सॉरी इधर देखो, इधर गुना में, इधर कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। आया बात समझ में? अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, बोलो। यही देखिए दो फार्मूलाज बन चुके हैं हम लोगों को, यहाँ पर दो फार्मूलाज बन चुके हैं। तो एक से ये दो और एक से ये दो। आया बात समझ में? चलिए देखते हैं हम लोग। अब आते हैं इसमें कौन होता है, टैन और कॉट का। तो लिखेंगे यहाँ पर टैन थीटा बराबर, सॉरी बच्चों, टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सेम से यहाँ पर चलाएंगे सर, टैन थीटा को यहाँ छोड़ दीजिए, उधर क्या है 1 है तो 1, इधर कौन बचा सर जी, कॉट बचा, तो इधर गुना में, इधर भाग में, तो कॉट थीटा। कुछ भी है इसमें, तुम लोग बोलो इसमें थोड़ा कुछ भी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये सब। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फार्मूला है, ठीक है। हम लोग टाइप यहाँ पर जो शुरू हो रहा है, टाइप का जो टाइप 1 टाइप 2 3 जो हम लोगों का जो त्रिकोणमिति से ही है, तो उसको आपका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको बाद टाइप कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का होगा, उसमें 1 2 3 जितना भी होगा सारे टाइप बने होंगे, तो उसको आप टाइप कीजिए और देखिए, ठीक है। उसमें फार्मूला इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ बात आप लोग पहले ही समझ लिए, तब जाकर उसको देखिएगा। देखिए एक फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे फिर कॉट थीटा का कॉट थीटा बराबर 1 का 1, अगर इधर गुना में, इधर कितने में जाएगा सर जी, भाग में जाएगा, तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो आया बात समझ में ना। देखिए कितने फॉर्मूलाज हम लोग बन गया है बच्चों, देखो तो कितने फॉर्मूलाज बन गया है, तो बन गया हमको 2 4 6। ये सब फॉर्मूला कुछ था, देखो ना बाबा, देखो ना, इस साइन से कॉसेक बराबर 1, ठीक है। कॉस से सेक, तो कॉस से सेक बराबर 1, अब फिर टैन से कॉट, तो फिर टैन से कॉट 1, अब इससे बना दिए। अब बोलो फॉर्मूला कहीं भी तुमको याद करने की जरूरत है, तुम ही लोग बोलो, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं ना है, सब हम तुम्हारे मुंह के सामने ही बनाए, फॉर्मूला कैसे कैसे बना है, यहाँ दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब एक और इसमें कुछ फॉर्मूला है जो VVI होता है, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। देखिए वो क्या है, देखिए पूछा जाएगा टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक वही याद कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा। ये जो टैन है ना, तो जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं सर जी से टैन, अब कॉट का भी होता है, कॉट का भी देख लेते हैं, ठीक, कॉट का भी देख लेते हैं। अगर टैन को होता है साइन बटे कॉस, हम जानते हैं टैन को उल्टा है कॉट, टैन को उल्टा है कॉट, तो जो कॉट का जो फॉर्मूला आएगा वो भी उल्टा ही ना होगा। तो टैन का जैसे साइन बटे कॉस था, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, कॉस बटे साइन। क्या होगा, कॉस बटे साइन। आया बस में क्यों चेंज किए हैं, ये बदले क्यों है, देखो नहीं, कॉस नीचे वाला कॉस ए में कर दिए, ऊपर में आई साइन ऊपर का नीचे कर दिए, बस, और कुछ नहीं है रे बाबा, है कुछ इसमें,
कुछ नहीं है, बस फर्क इतना है कैला सर जैसे किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसीलिए हम tan वाला मान को हम उल्टा कर देंगे तो कॉट का मान निकल जाएगा। आया बात समझ में यहाँ तक? तो ये हमको एक फार्मूला और यहाँ पे 2 फार्मूला और एक यहाँ पे 3 फार्मूला और एक यहाँ पे सॉरी एक यहाँ पे 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8 और यहाँ पे 9 और ये 10 और ये 11। हम लोग 11 फार्मूला सीख चुके हैं जो वीवीआई फार्मूलाज है यार, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तुमको हम इसको इजी करके बता दें, उसका क्या मतलब, ये हल्का है? हल्का नहीं, इस पे ही मैथ बनने वाला है, ठीक है। तो जितना है ना सारी प्रक्रिया इस पे ही घूमने वाली है। तो बात समझ में आया ना कैसे हुआ है? तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग आगे फॉर्मूला सीखते हैं। अब ये जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह जो फॉर्मूला है आपको, यह भी आपको याद करना पड़ेगा। यह फॉर्मूला मोस्ट वीवीआई सा फॉर्मूला, इसको भी आप लोगों को क्या करना होगा, नोट कर लेना होगा। तो पहले आप लोग इसको नोट नहीं कीजिएगा अभी, पहले हम इसको और भी ज़्यादा हल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसका कैसे कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे साइन का मान निकालना होगा अगर हमको, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन के निकालना है ना, तो साइन को यहाँ पर इसीलिए साइन थीटा बराबर का बराबर और यहाँ पर 1 का 1। अगर इधर से जी प्लस में है तो देखते जाएगा सर माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर में होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा, रूट में जाएगा, तो रूट लगा दीजिए, एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अरे कुछ नहीं है रे, सब इसी से चीज़ें समझता है, ठीक है। सेम उस तरह इसमें भी कर लेंगे जी, कॉस का निकालना होगा तो लेकिन कॉस थीटा अब बराबर, अब यहाँ रूट के रूट दे देंगे, अब यहाँ पर 1 का 1 दे देंगे, अब यहाँ पर साइन न था तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रूट लगा दीजिए। आया बात समझ में? तो देखिए एक से यहाँ पर इतना फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमको निकालना है सेक का, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट का रूट दे दीजिए, अब लिख दीजिए यहाँ पर tan 1 का 1, और इधर माइनस में 1 तो यहाँ पर कितने जाएगा, सॉरी माइनस में tan तो जाएगा प्लस में सर, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। ये रूट कैसे लग रहा है, यहाँ पर जो स्क्वायर था ना, अगर यहाँ पर ये जो स्क्वायर रहेगा अगर, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में जाएगा कि ना, ये बात पता है कि ना आप लोगों को। तो ये सब बात छोटी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए अब tan का निकालना है, तो tan थीटा बराबर देंगे यहाँ रूट का रूट। अगर यहाँ पर क्या था 1 है तो 1, अगर इधर कथी में है, यहाँ पर ही प्लस में है तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ना यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, यह सब फार्मूलाज जो है यही से समझना है कैसे कैसे हम चेंजिंग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर, जैसे हमको ये निकालना है तो कॉसेक थीटा बराबर रूट का रूट दे दीजिए, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट मिलेगा, तो 1, अगर इधर माइनस में कितना जाएगा, प्लस में जाएगा, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? अब इसमें एक और देख लीजिए, अगर हमको कॉट का निकालना होगा, किसे निकालना होगा, कॉट का निकालना, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ देंगे रूट का रूट फिर 1 का 1, अगर इधर प्लस, इधर कथी में है सर जी, ये है यहाँ पर प्लस में, तो इधर कथी में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस क्या बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाला। आया बात समझ में? तो यही फार्मूलाज था। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर भी एक फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया और हमारा ये भी फार्मूला हो गया 2, और फिर यहाँ पे एक और 2 4, यहाँ पे 1 5 5 1 6, आई 3 था 6 3 9, तो यहाँ पे 9 फार्मूला हो गया। बस इसी तरह हम लोग फार्मूला सीखना होता है और कुछ नहीं होता है। क्या समझ में आया ना इस फार्मूला हम लोग कैसे बना रहे हैं? डरने वाली बात नहीं ना है, बस फार्मूला हमको बनाना सीखना है, ठीक है। दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, बोलो नहीं दिक्कत है। चलिए अब हम अगला फार्मूला देखते हैं, ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं, माने कि हर टाइप से था, जैसे टाइप नहीं समझिए, जैसे एक होता है ना आर्ट जो चैप्टर है 8 चैप्टर, वह आपका इसी से है। मच्छर आ गया था। देखिए
8 जो चैप्टर है वह इसी से है। तो 8.1 में अलग फॉर्मूला लगेगा, 8.2 में अलग फॉर्मूला, 8.3 में अलग फॉर्मूला, 8.4 में अलग फॉर्मूला, ठीक है। इसी तौर पे मैथ इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो यह जो हम लोग जो बता रहे हैं उसमें सभी में जितना है सब मिसक्लेनियस सब कुछ जोड़ दिया गया है एक साथ, ठीक है। सारे फॉर्मूला को एक साथ करते जाएंगे, दिक्कत नहीं ना है। तो आगे देखिए, अब इसे नोट कर लीजिएगा भाई, इसके नोट करना जरूरी है, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। आप लोग घर पे बैठ के अपना से कम 5-6 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर आपको बनाने आएगा, सर के सीखने से नहीं होगा। मालूम है कमज़ोर बच्चों में, टॉपर बच्चों में क्या दिक्कत होती है, जो बच्चे टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, जो उसको आता है ना उसको भी रिविजन करता है, तो दोबारा करेंगे। हाँ, लेकिन जो कमज़ोर तो करते हैं ये तो आवे चीज़ छोड़ दीजिएगा, यही गलती हम लोग कर देते हैं। ये जो आ रहा है इसको छोड़ दे, ये तो आ गई समझ में, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम लोग गलती कर पाते हैं, यहीं पर गलती कर बैठते हैं, जिससे हम लोगों का नंबर कम आ जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो हमको याद है उसको फिर देखेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या कभी कभी होता है ना, जैसे कि एग्जाम में याद रहेगा, अरे याद था, अरे क्या था उसका आंसर पता नहीं, अरे भाई अरे आज ही देखे थे, आज ही क्वेश्चन देखे थे, खाली तरह पढ़ लेते तो हो जाता। ऐसा में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, एक अहम हिस्सा है लाइफ का। स्टूडेंट के जीवन में रिवीजन एक अहम हिस्सा है, एक मेन भूमिका निभाती है। तो आप इसको क्या करना है, घर पर जाके एक बार पढ़ाना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला फॉर्मूला में देखते हैं। देखिए यह जो फॉर्मूला है ना, यह फॉर्मूला हम लोग को टाइप 2 पे काम करने वाली थी। किस पे? टाइप 2, जो हम इसमें जो होगा ना वीडियो, उस टाइप 2 के लिए यह है, ठीक है। और उससे पहले जो अभी जो जस्ट पाए जो मिटा है वो आपका होगा वही टाइप 3 के लिए, टाइप 3 टाइप 4 जो होगा उस सब के लिए होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका जो हमारा फॉर्मूला है यह है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब उसका रहेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब रहेगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद रहेगा यहाँ पर क्या बोलते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर रहेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर रहेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर रहेगा, हाँ सही है, तो 6 हो गया ना। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम लॉलीपॉप लेकर बनाएंगे। लॉलीपॉप समझते हैं, उसी तरह देखो हम जानते हैं साइन का उल्टा, इसमें एक चीज़ समझना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है? कॉस होता है। तो यहाँ पे जो कॉस यहाँ पे लगा देंगे, ऐसा वाला में यही होता है, अब जब साइन का उल्टा कॉस हुआ है तो कॉस का उल्टा कौन हो जाएगा, साइन होगा। तो यहाँ पर लिख दिया साइन। टैन का उल्टा कॉट, तो यहाँ कॉट लिख दीजिए। अब कॉट का उल्टा टैन, तो टैन लिख दीजिए। सेक का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक लिख दीजिए। अब कॉसेक उल्टा सेक, तो सेक लिख दीजिए। आया बात समझ में? बस यही है, फॉर्मूला बन चुका है। कुछ था इसमें? नहीं बोलिए, इसमें कुछ था सर जी? कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला बन चुका है 6। आया बात समझे कैसे बना है? देखो अब बच्चा में एक चीज़ समझना, तुमको दिमाग कमजोर सर, आप बार बार एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार चेंज हो रहा है, तब ना बोल 8.1 में कुछ और बात होगा, 8.2 में कुछ और बात होगा, 8.3 में कुछ और बात होगा, 8.4 में कुछ और बात होगा। देखो समझना है बात, इनमें समझना क्या बात है। देखो त्रिकोणमिति जो है ना, ये बहुत ईजी है चैप्टर, ठीक है। फर्क इतना है ना, उसमें एक ही चीज़ के ऊपर बात के ऊपर बहुत सारे बातों को जिक्र कर दिया जाता है। इससे बच्चा क्या होता है, उसको याद रहेगा, लेकिन वो क्या होता है ना, इधर का आंसर उसमें घुसा देगा और उसका आंसर इसमें घुसा देगा। बस मैं ना माने इसका फॉर्मूला उसमें और उसका फॉर्मूला उसमें कर देगा। तो यही चीज़ को तो हमको समझना है। तो ये कैसे क्लियर होगा? रिविजन करेंगे तब क्लियर होगा, रिवीजन करेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो जब आप रिवीजन करते हैं ना, इस फॉर्मूलों को रिवीजन करते रहेंगे, आप एक जगह वीडियो इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको त्रिकोणमिति को पढ़ाई हो तो इसको एक बार वीडियो देख लीजिए, कम से कम सप्ताह में एक बार, इसको एक बार, जब महीना में एक बार इसको वीडियो देखिए, ताकि आपके दिमाग में यह मेमोरीज सेव होता रहे। समझ में आया कि ना? तो आपको यह आराम से याद हो जाएगा। समझ में क्या बात कि ना? अगर आपको इसको याद के इसको पढ़ के छोड़ दिए, तब नहीं पढ़ ले, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, बंटे मैं नहीं कर रहा हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो यही तो समझना है कि कैसे कैसे यहाँ चेंज हो रहा है, बात समझ में आया ना? तो इसको आप रिविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों का हो चुका है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं।
अब अगला फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। देखिए अब अगला फॉर्मूला, यह जो 8.1 होता है ना, यानी टाइप 1 हम जो पढ़ाए थे उससे जुड़ा हुआ है। तो ये फॉर्मूला में क्या आता है हम लोगों को, जैसे यहाँ पर देखिए एक होता है एल लाल, ये होता है के ए लाल बटे कक्का। अभी जो बच्चा है ना ये एल, तो एल से होता है हम लोगों का लंब, क्या होता है लंब, और ए से होता है आधार, क्या होता है आधार, और के से क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण होता है। आप वो लिख रहे हैं ना जी, वीडियो रोक कर लिखा कीजिए, ठीक है। तो एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे बनता है, ये होता है यहाँ पर जो है ना, ये होगा साइन का, साइन कॉस, यहाँ पर टैन, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ बच्चों कॉट, ऐसे साइन कॉस टैन, यहाँ पर ऐसे कॉट सेक और कॉसेक। देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे करेंगे, ऐसे गाड़ी जाएगा यू इस आकार से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो सर ये कैसे बनेगा बताइए ना सर, तो बताते हैं। देखिए जैसे हमको निकालना है साइन का मान, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए तो कहते यहाँ पर एल से कहता है सर ये लंब होता है, और के से कहता है कर्ण होता है। तो साइन को हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब रही बात कॉस का निकालने का, तो कॉस से कहता है आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर टैन का निकालने का है, तो टैन का लिख देंगे हम लोग यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है। अब कॉट का निकालना है, तो इसका जस्ट ऐसे कीजिए, ऐसे पढ़िएगा, जैसे इसमें ऊपर से नीचे पढ़े ना, तब नीचे से ऊपर पढ़िए, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो जाएगा इसका। अब इसका है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर क्या है सेक का है ना, तो सेक का हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटे आधार, उल्टा करेंगे कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब कौसे करना है, तो कर्ण बटे लंब, कौसे करेंगे क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब, कौशिक का कर्ण बटे लंब, बस यही था त्रिकोणमिति का फॉर्मूलाज है। इसमें क्या है दिक्कत, नहीं तो आप लोग बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। इस पर भी हाइट एंड डिस्टेंस होता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, जिसमें 5 नंबर प्रश्न पूछ जाते हैं, तो इसी फॉर्मूले बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अरे इसी से बनाए रे, देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, बस कुछ नहीं था, नोट कर लीजिएगा सबको, ये भी फॉर्मूलाज हो गया। तो हम आज क्लास है वो फॉर्मूलेस के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों को ये सब जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिए इसके, और कह दिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे, प्रतिदिन आएगा वीडियो, प्रतिदिन आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आया समझ में, चलिए आगे देखें। अब हम लोगों का लास्ट बच गया, जो टाइप 3 जो मैथ होगा ना वो इसी में बनने वाला है, जो लास्ट जो बचा है उस पर, ठीक है। देखो जो VVI है, ये बहुत ज़्यादा VVI है, जितना बताएं सब VVI ही हैं, ठीक है, जितना बताएं हैं सारे ही VVI हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हो गया। और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, 2 4 1 5, यही इतना ही तक होता है, हाँ यहीं तक होता है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, हाँ ठीक है। बीच में हम यहाँ पर लाइन दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ऐसे। ये मान वाला है, क्या वाला है, मान वाला है। से कैसे बनेगा इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं चलिए, देखिए कैसे बनता है। देखिए साइन 0 डिग्री मान निकलना है, क्या निकलना है, साइन 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का, टैन 0 डिग्री का। तो इसी तरह हम यहाँ पर कैसे मान निकालेंगे ये ज़रूरी है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, यानी यहाँ से आपको जीरो शुरू करना है। देखिए तो 0 1 2 3 4 दे देंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। बटा में सबसे 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर सब में रूट लगाइएगा,
क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हो गया। अब 0 का मूल कितना होगा सर, तो 0 हो जाएगा। और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। अरे ना समझ में आया सर, 4 का स्क्वायर होता है तो 2 का होता है, 2 लिख देंगे। अभी 1 का स्क्वायर होता है सर जी, तो आप बोलिएगा 1 का होता है तो 1 लिख देंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का होता है, 2 लिख दीजिए। अब √2 किसका स्क्वायर होता है सर, ये नहीं पता है। अरे हो भी नहीं करते कति पता रहेगा, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ से √2 का √2 ले लीजिए। अभी 4 है ना, तो हम 4 को हम ऐसे कर देंगे, इसी में 2 क्या इतना 2 होगा ना, तो 2 कर देंगे। कितना होगा, 2 कर देंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4 को ऐसे कर दीजिए आप लोग, इसी तरह इसी में कर दीजिए। एक एकम 1, 1 दूना 2, 1 दूना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1। देखिए समझिए, ध्यान समझिए बच्चों, ध्यान समझो। 2/4 हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1। अब यहाँ √2 हो गया, तो क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो √2 का √2 दे दीजिए। आया बात समझ में। चलिए अब √3 का तो नहीं निकलेगा सर जी, तो √3 का √3 ले दीजिए। लेकिन 4 का तो निकल जाता है सर, 2 होता है सर जी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यही 2 ले देंगे। इसका तो होता है 2 होता है, इसका भी होता है 2 होता है। अभी 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। हम लोग का मान निकल के आ गया है, यही मान निकल के आ, लिख देंगे यहाँ पर 0/0। अच्छा, बच्चा 2 में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 0 होगा। ये बात आपको पता रहना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ में नीचे अगर हर में अगर कोई संख्या है, नॉर्मल संख्या है, अगर ऊपर में 0 है, क्या है 0 है, तो अगर उसमें हम डिवाइड करते हैं ना, तो उसका जो मान है वो 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। आए बात समझा। हाँ, अगर ऊपर में कोई संख्या है, नीचे में 0 है, तो होगा अपरिभाषित इन्फिनिटिव, जो कोई मान ही नहीं होता है, तो वो नहीं लिखा जाता है। वहाँ पर उस स्थिति में ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आया। देखो बच्चा, अंश जब 0 रहेगा, नीचे अगर 1 2 3 इस अगर कोई संख्या में कुछ भी रहे, तो उसमें भाग देते हैं ना, वो आता है 0 मान। क्या आता है, 0 आता है। अगर इस स्थिति में अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रहे और नीचे में अगर 0 है, तो क्या आ जाएगा, तो इसमें कोई मान नहीं निकलता, वो होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसको बोलते हैं अप है, माने कोई मान ही नहीं निकलेगा जी, कैसे भाग लग गया। ठीक है, तो बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का 0, कैसे हुआ समझ में आया ना, 2 में 0 से भागते 0 हो गया। अब 1/2 है, तो 1/2 के 1/2 कर दीजिए। 1/2 है तो लीजिए 1/2 के 1/2। अब यहाँ कितना है, √3/2, तो लिख दीजिए √3 अब बटे में 2 के 2। अब यहाँ है 1, तो 1 के 1 हो गया। था कुछ नहीं था। आया ना समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं सर, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो हम उल्टा कर देंगे, ये 1 को इधर कर दीजिए और √3/2 के √3/2 इधर कर दीजिए, और 1/2 के 1/2 यहाँ कर दीजिए। अब 1/2 के 1/2 यहाँ कर दीजिए, 0 के 0 यहाँ कर दीजिए। ऐसे किए, ऐसे 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 ऐसे, अब बीच में कैसे, बस और कुछ नहीं है। बात समझ में आया ना। आप पढ़ते हैं, समझ में आया ना यहाँ तक, कैसे साइन का हुआ है, कॉस का हुआ है। अब यहाँ आते हैं टैन का। किसका आता है, टैन के। हम जानते हैं बच्चों, तो टैन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो एक होता है सर जी 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। अगर कॉट का मान रहता ना, तो हम इस फॉर्मूले पर लगाते हैं। तो क्या इसमें कॉट का मान दिया है, नहीं दिया है सर जी। तो टैन का फॉर्मूला एक और होता है, sin/cos, sin/cos होता है ना, sin/cos। तो sin/cos, तो चलो इसी से हम लोग हल कर लेते हैं। क्या हल कर सकते हैं, तो हल करते हैं। तो sin/cos होता है, तो साइन का मान कितना दिया है सर जी, यहाँ पर 0 दिया है सर जी, तो 0 दे दीजिए। कॉस का मान क्या दिया है सर जी, तो 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है। आया बात समझ में। तो यहाँ पर क्या देंगे, तो यहाँ पर 1/0। तो अच्छा, हम नीचे में बताए थे, अगर कोई संख्या नीचे रहेगा ऊपर में 0 रहेगा, तो क्या मान आएगा, तो 0 आएगा सर जी, तो 0 दे देंगे ना। अभी बताए थे ना, नीचे हर में अगर कोई संख्या रहे ऊपर में 0 आएगा ना, तो उसमें 0 आता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ √3/2 है, सॉरी ऊपर में देखिए साइन का मान देखिए यहाँ पर 1/2 तो 1/2। अब कॉस कितना है, √3/2 तो √3/2। तो जब इसको हम करेंगे ठीक, तो 1/2 के 1/2। अब यहाँ पर पलटी मारेगा, इधर भाग दे तो गुना में जाएगा, तो पलटी मारता है, 2 ऊपर आता है, 3 नीचे आता है, तो 2 से 2 काट देंगे, तो बचाएगा कौन, 1/√3। तो लिख दीजिए 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब इसमें आते हैं, तो 1/√2 आई बटा का बटा, और फिर कॉस का कितना 1/√2, तो 1/√2, तो 1/√2 कर देंगे। अब इसको चेंज करेंगे, तो फिर होगा 1/√2, ये वाला उतार दें यहाँ पर, और इसको पलटी मारेगा, ये तो पलटी मारेगा, तो √2 ऊपर दे दो और ये 1 नीचे दे दो, ये कर जाएगा, कोना कोनी कर जाएगा, बचाएगा कौन, तो नहीं कुछ बचा, तो 1 लिख देंगे। पल्ले पड़ रहा है, बोलो पल्ले पड़ रहा है ना। चलो
इसको देखते हैं, √3 अब बटे में 2, यहाँ पर नीचे में 1/2 है तो 1/2। अब इसको पलटी मारेंगे तो लिखेंगे √3 अब बटे में 2 गुना के गुना कर दिए गुना। अब क्या है यहाँ पर करेंगे तो 2 और बटे में 1, 2 और बटे में 1 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, बचाएगा कौन, √3/1। तो √3 अब बटे में 1 लिख दो। 1 लिखने मतलब लिख दो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, छोड़ दो। अब यहाँ देखो 1 में 0 से, अब देखो हम तुमको बताए थे सर जी अगर नीचे में 0 अगर ऊपर में 1 है तब उस स्थिति में यहाँ पर होता है इन्फिनिटी, जो मान कभी निकलता नहीं है। तो यही बात है, ठीक। चलिए बच्चों हम देखते हैं कॉट थीटा। कॉट का मान हम जानते हैं tan गुल्टा कौन होता है, कॉट होता है। सेम उसी तरह कर देंगे यहाँ इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव और √3 का √3, 1 का 1 और 1/√3 का 1/√3 और 0 का 0 मान हो गया ना। चलिए हमको सेक का निकलना है, क्या निकलना है, सेक का। तो हम लोग जानते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना। तो हमको बताओ बच्चों कॉस का मान दिया है कि नहीं दिया है, तो उसी तरह कर लेंगे इसको हल। देखिए हल करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं 1/cos। तो ये 1 के 1 दे दो, ठीक है। बटा में cos का कितना दिया है तो सर 1 दिया है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में, बोलो दिक्कत है क्या। चलो देखो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 का 1 दे देंगे, cos का कितना दिया है √3/2, तो लिखेंगे √3/2 हम पलटी मारेंगे तो 1 अगर इधर क्या चीज़, इधर कोई चीज़ गति में है गुना, इधर भाग में तो क्या आ जाएगा गुना में जाएगा, तो गुना हो जाएगा 2 और √3। ये नियम होता है, ऐसे पलटी मारना नियम होता है। अगर उधर कोई चीज़ आता है तो यहाँ पर इधर नहीं कुछ तो नीचे 1, तो यहाँ पर क्या है 2 एकम 2 और √3 का √3। आया बात समझ में, ये ऐसे कर देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसका मान, फिर देखते हैं 1 के 1। तो हम ऐसे करेंगे सब में 1/1 कर देंगे पहले से, ठीक है, क्योंकि हम घुमा नहीं जाएंगे उधर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 कर दो और गुना यहाँ मान कितना है, यहाँ है 1/√2, तो पलटी मार दो, तो √2 ऊपर कर दो 1 नीचे कर दो, तो √2 एकम √2 कर दो, अब बटा में 1 एकम 1, तो यहाँ 1 नहीं लिखो, सिया √2 कर दो, ठीक है। आगे देख लो बच्चा, आगे कितना है तो √3/2, सॉरी 1/2 है ना, तो फिर 1/1 कर दो, ऊपर पलटी मारो 2 ऊपर नीचे 1, तो 2 एकम 2। अब गलती है ना, यहाँ पे 1 होगा, देख 1 एकम 1, तो बटे में 1 के 1, तो 1 नहीं लिखो। अरे समझ में रहा है ना, स्पीड नहीं ना बोलने लगे, हाँ इस हमको लग रहा है स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आप देखिए यहाँ पर देखिए, फिर देंगे 1/1 गुने पलटी मारेंगे, तो यहाँ कितना है 0 है, कितना है 0 है, तो 0 ऊपर हो जाएगा, बोलो ना 0 ऊपर हो जाए 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 होता है 1 ऊपर नीचे 0, तो ए यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 0, 1 और यहाँ पर क्या होगा 0 होगा ना। तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा हम लोगों को, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को कितना हो जाएगा 1/0, तो 0 में अगर नीचे 1 है तो यहाँ पर होगा अपरिभाषित मान, क्या होगा अपरिभाषित। उल्टा कर दो बच्चा, उल्टा, ठीक है, उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी यहाँ कर दो, 2 का 2 यहाँ कर दो और √2 का √2 यहाँ कर दो और 2/√3 का 2/√3 यहाँ कर दो और 1 का 1 यहाँ कर दो, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला क्या हो चुका है बन चुका है, ठीक है। ऐसे हम लोग फॉर्मूला क्या हो चुका है यह बन चुका है। तो अब फॉर्मूला ऐसे बनता है, पूछेगा ऐसे, जैसे आप एक चीज़ बता देते हैं, तो tan 60 डिग्री मान क्या होता है बताइए। तो हमको जब बनाने आ गया तो सीख जाएंगे tan 60 डिग्री कितना है √3, √3 होता है सर जी, बस। सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिएगा सर इन्फिनिटी होता है ना, ठीक है। अब पूछ देंगे हम लोग आपको से कॉसेक कितना बोलते हैं ना 45 डिग्री मान कितना होता है, तो आप बोलिए सर यहाँ पे कितना है, तो √2 है, तो √2 होता है। अरे इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा फॉर्मूला क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जो त्रिकोणमिति जो फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, तो आप लोग आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इन जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले आपको एक जगह नोट कर लेना है, ठीक है, और उसको चिपकाना नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी समझे, और लाइक कर दीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हाँ से बच्चों को समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद।